श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ऐश्वर्यम कल्पांत साधना मंच, साधना परिवार के इस मंच के ऊपर विराजित सभी साधक, उपासक, अभ्यासक और भक्तगण तथा ब्रह्मांड से आई हुई सभी चेतनाएं, यह एक अद्भुत सा, अदृश्य सा और बहुत ही बड़ा मंडल है। जैसे कोटि कोटि सूर्य होते हैं, सूर्य एक नहीं है, कोटि कोटि सूर्य होते हैं, उसी तरह से यह भी मंडल है। और इस मंडल में कब किसका कार्य कैसे होता है, कौन अपना कार्य कर रहा है और क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसका शायद हमें वैयक्तिक रूप से एक दूसरे को पता नहीं है, किंतु उस ईश्वरी शक्ति को इस बात का पता होता है। और वह इसीलिए इस मंडल में दृश्य अदृश्य स्वरूप से अनेक अनेक लोगों को जोड़ती है। कल एक थोड़ा सा अनुभव रहा कि वैसे तो थोड़ी तबीयत ठीक न होने के कारण ज्यादातर फोन का संपर्क नहीं कर पा रही हूँ, और वैसे भी मैं 9 दिन में बाकी विषयों पे किसी से कुछ भी बात नहीं करती हूँ। भले ही कुछ लोग हमारे मंडल में नहीं जुड़े या इस जूम ऐप के ऊपर नहीं आ पाए, लेकिन शुरू के 2 दिन के जो हमारे ऑडियो वीडियो गए और उसे उन्होंने सुना, और सुनने के बाद वो लोगों के जीवन में जो अनुभूति आई, इसे सुन के मैं खुद चक्कर ऐसी गई। मतलब विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है माता रानी पे, ब्रह्मांड की शक्ति पे संपूर्णतः विश्वास है, किंतु उस महिला ने ऐसी ऐसी मुझे बातें बताई जो कि हमारे मंडल में साधारण से 1 साल पहले हो चुकी है। अब मैंने उनको विनती भी की, आप आइएगा और आगे बढ़िएगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो परसों के दिन आपको बोला गया था कि आप सब स्तंभ हो इस मंच के, एक एक के अंदर एक एक ब्रह्मांड छुपा है, आपको आपके आंतरिक शक्ति का पता नहीं है। इतने दिन इतने सहज भाव से एक दूसरे से यहाँ जुड़कर, जबकि हमारा किसी से वैयक्तिक रूप से कोई कभी संपर्क नहीं होता है, फिर भी यहाँ पर जब एक दूसरे का दर्शन करते हैं तो ऐसे लगते हैं कि जैसे हम लोग रोज साथ रह रहे हैं। मिल रहे हैं ये तो बहुत दूर की बात है, किंतु ऐसे लगता है हम लोग एक ही घर में साथ रह रहे हैं। चलिए, यह एक अनुभव का बात था। आज हम देखा है कि आज की जो माता की जीवनी, आज का जो माता रानी का कार्य और उस कार्य के पीछे की साधना से मिली हुई प्रेरणा, इसका हमने आज विवरण आचार्य श्री से सुना। और घर घर के अंदर अभी अप्रत्यक्ष रूप से जो श्री यंत्र की स्थापना हुई है, और श्री यंत्र की स्थापना होने के बाद यहाँ पर उसका जो आभा मंडल चमकता है, यह बहुत ही अभूतपूर्व होता है। आज का माता रानी का 7वां स्वरूप है कालरात्रि। कालरात्रि का जो स्वरूप है, यह बहुत ही, नाम से भले ही हमें थोड़ा सा गंभीर, नाम से बड़े ही हमें अति ऊर्जावान लगता है, किंतु यह जो स्वरूप है यह भक्ति माया स्वरूप है। यह जीव तत्व का सामान्य से ईश्वरी कार्य की ओर बढ़ने वाला स्वरूप है। यह गुरु तत्व की ओर एक कदम बढ़ने वाला स्वरूप है, क्योंकि यह नवरात्र बहुत कम लोगों को पता है कि जिस देवी माँ ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा की है, जिस देवी माँ ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, आदि माया आदि शक्ति है, जिससे से लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है, जिससे अनेकों अनेक क्षीर सागर और समुद्र की उत्पत्ति हुई है, किंतु उस माता रानी ने भी गुरु दीक्षा ली है, उस माता रानी ने भी गुरु मंत्र लिया है, उस माता रानी ने भी गुरु तत्व को अपनाया है, और उस गुरु तत्व की ओर यह स्वरूप हमें
प्रथम रूप बताता है। हमने देखा है कि श्री शैलपुत्री यह बिल्कुल बाल स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी जो है यह एक बालिका का स्वरूप है। चंद्र घंटा यह चंद्र की तरह बढ़ती हुई पौगड़ अवस्था की कुमारिका है। कुष्मांडा यह कन्या का स्त्री में परिवर्तन होने वाला रूप है। यहाँ पर हम स्त्री को, आदि माया शक्ति को स्त्री तत्व में देखते हैं और यह हमारी आत्मा के स्वरूप है। उसके बाद हमने स्कंद माता देखा कि जब माता माता का कैसा होता है ना, अच्छे से अच्छे मेरे बच्चे को खिलाऊं, अच्छे से अच्छे मेरे बच्चे को जानकारी दूं, अच्छे से अच्छे संस्कार दूं, उसके लिए माता स्वयं प्रयत्न करती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें यदि कुछ चाहिए तो हम अकेले ही दौड़ते हैं, लेकिन अगर हम किसी को गुरु तत्व में स्वीकारते हैं, गुरु तत्व भी स्वीकारना यानी कि उनके चरण धोना, टिक्का लगाना, ऐसे बार बार आगे झुकना, ये नहीं होता है। उस आत्मा को हमें उस तत्व में स्वीकारना होता है, उसके दिए हुए वचनों पे हमें चलना होता है और हमें इतनी दृढ़ता से चलना होता है कि गुरु हमारा सब कुछ होता है। जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें वो सब कुछ है। हमारा सखा है गुरु, माता है, पिता है, सब कुछ है। तो ये क्या सिर्फ श्लोक बोलने के लिए है क्या? नहीं। जब हम गुरु को, किसी को तत्व में स्वीकार करते हैं ना, हमारे जीवन में जो जो बातों की आवश्यकता होती है, हम अकेले भागदौड़ करेंगे उससे हमें तो मिलेगा ही, निश्चित मिलेगा। जो कोशिश करता है, कोशिश करने वाले को सब कुछ मिलता ही है। किंतु गुरु हमारे लिए स्वयं साधना में जाता है, उपासना में जाता है, खोज में जाता है और वह स्वयं हमारे लिए लेकर आता है। जिस तरह से माता अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा, देखिएगा बच्चे को आज हम अगर एकता में भी देखते हैं तो अच्छे से अच्छे स्कूल में जाना है, अच्छे से अच्छे लड़की देखनी है, अच्छे से अच्छे घर में रहना है, मतलब जो दुनिया का जो भी कुछ अच्छा है वो मेरे बच्चे को मिले, ये सब हर माँ को लगता है। किंतु हर माँ अपने बच्चे की स्वाभाविकता, क्वालिटी और उसका जो भी है वो भी जानती है और वो उसे हमेशा रोकती है, अभी रुक जा, ये तुझे अभी नहीं, ये तुझे अभी नहीं। इसलिए हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारे आसपास जितने लोग होते हैं, अरे इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी इन्हें जीवन में कितना मिला है और हम इतना कर रहे हैं और हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो हमसे ज्यादा हमारे ईश्वर को पता है, वो जब भी देता है, जैसा भी देता है, हमारे अनुरूप देता है। तो आज हम इस गुरु तत्व के ओर बढ़ने वाली काल रात्रि की उपासना करेंगे। आज इस काल रात्रि का हम स्मरण करेंगे। आज हम इस काल रात्रि के साथ हम स्वयं भी अपने गुरु तत्व को स्मरण करेंगे, क्योंकि अष्टमी के दिन धरती से जो गूगल के धूप की धार चली थी और वह आसमान तक मिली थी और रात्रि के 12 बजे माता रानी का गुरु तत्व से, तारों से तार मिली थी, ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना का एकत्रीकरण हुआ था और बहुत ही अद्भुतता का वह दृश्य था कि जिससे माता रानी ने गुरु तत्व के अंदर अपने आप को, उनके चरणों में अपने आप को अर्पित किया था और अपने भक्तों को उसी आधार पर, भाई आपको अगर कोई कुछ हेल्प मांगता है तो आपके पास कुछ तो चाहिए ना, आपका बैंक बैलेंस चाहिए, आपके घर में अन्नपूर्णा का भंडार भरा चाहिए, जो आपके पास है वही आप दोगे। तो गुरु तत्व के बाद क्या होता है कि एक हमें दृढ़ विश्वास होता है, ठीक है ये चीज मेरे पास नहीं है लेकिन मैं अपने गुरुदेव से बात करके, मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करके आपको दूंगा। तो हमें आज जो भी हमारे गुरु है, जिससे भी हमने गुरु मंत्र लिया है, उनके स्मरण करना है, उनका पूजन करना है, उनकी ओर हमें एक बार फिर से, हमें आज संपूर्ण दिवस भर जो है उनसे आत्म रूप में लीन होना है और कल हमें अपने गुरु मंत्रों का उजागर करना है। आज हम अब देखेंगे कि जो ललिता सहस्त्र नाम है, श्री यंत्र देवता, जिसके चरणों में 33 करोड़ देव है, हर कोई अपने अपने हिसाब से अनेकों अनेक देवों का अर्चन पूजन करता है। हर कुल के कोई ना कोई देवी देवता होते हैं, लेकिन अनेक लोगों को पता ही नहीं होता है, क्योंकि जो आपके हिसाब से, काम के हिसाब से हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे देवी देवता कौन है। फिर इस समय क्या करें? वैसे तो ओम नमः शिवाय किया तो भी है, वैसे तो फिर वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। हम भगवान कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं और भगवान कृष्ण ने भी महाकाली
की आराधना की थी, और वहीं से भगवान गोविंद का, उनका गोविंद नाम था तो गोविंद का कृष्ण रूप हुआ है। और महाकाली की सेवा जब उन्होंने की थी, भगवान कृष्ण ने भी महाकाली को गुरु स्वरूप में स्वीकारा था, और वहां से भगवान का नाम कृष्ण बना है। कृष्ण नाम क्या है? आकर्षण है। आप जीवन में अनुभव लीजिएगा, रोज आप 16 बार, 116 बार, 1600 बार, 16 की संख्या में जितना भी आपको जितना करना है उसके ऊपर 16 बार अगर आप करते हो, 16 वर्ष करते हो, 16 महीनों से, 16 हफ्तों से, 16 दिनों से अनुभव लेना शुरू कीजिए। कृष्ण कृष्ण करने वाले के अंदर एक अद्भुत आकर्षण निर्माण होता है। आप ऊपर से कितने दिखने में सुंदर हो, सलोन हो, कैसे हो पता नहीं, लेकिन आपका जो आभा होता है वह आभा ऐसे बनता है बिल्कुल कृष्णमय, और उसके अंदर महाकाली की शक्ति होती है। कृष्ण का अष्टावधानी ज्ञान होता है, और इस सावरे सरकार का धन वैभव होता है। राधा रानी इस स्वरूप के साथ जो है अदृश्य रूप में रहती है, ज्ञान ध्यान और धन के भंडार भरे हुए होते हैं। तो यह हमें कात्यायनी रूप के बाद काल रात्रि रूप के उपासना करते हुए हमें इन सब बातों का मनन चिंतन करना है। अब हम आज अपने बिल्कुल ही सहज भाव से श्री यंत्र देवता के ध्यान में जाएंगे। अपने बिल्कुल ही सहज भाव से सरल बैठते हुए रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सरल रखिए, अपनी गर्दन को भी बिल्कुल सरल रखिए। आज हमें इस मुद्रा का उपयोग करना है। यह मध्यमा और यह तर्जनी, इनको हमें अंगूठे से मिलाना है। यह सूक्ष्म कुबेर मुद्रा है। आप कामकाज के ऊपर अगर इस मुद्रा को लेकर जाते हो, कामकाज पर जाने से पहले अगर 5 मिनट इस मुद्रा को लेकर बैठते हो, तो आप जिस मनवांछित कार्य को सोचकर निकलते हो, धीरे 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 वह कार्य होने लग जाते हैं। यह गुरु तत्व के और बढ़ने वाला एक कदम वाली यह मुद्रा है। तो इस मुद्रा में हमें बिल्कुल सरल बैठना है, सहज बैठना है। जो ना बैठ पाए इस तरह से, वह सादी मुद्रा ध्यान मुद्रा में भी बैठ सकता है। बिल्कुल सरल बैठिएगा। ओमकार का 3 बार, पहले तो एक बार, मतलब एक बार हल्की सी सिंपल सांस को बाहर छोड़िएगा, हूं करते हुए। अपनी नाभि से एक बड़ा हूं करो, यानी कि अंदर के सारे टॉक्सिन, अंदर का सब कुछ जो भी है नेगेटिविटी, अंदर के जो भी हमारे मस्तिष्क में चल रहे चल विचल विचार जो है वो बाहर चले जाएंगे। एक बार संपूर्ण इसको बाहर निकालो। उसके बाद दीर्घ श्वास लेते हुए ओंकार कीजिए और सांस को बाहर छोड़िए। हम सांस को जितना तीव्रता से, सौम्यता से अंदर लेते हैं, उसके द्विगुना हमें उसे हल्के 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 बाहर छोड़ना है। बाहर सांस छोड़ने के लिए हमें कोई भी हमें गर्दी नहीं करनी है, कोई भी हमें वहां पर प्रयास नहीं करना है। इसके बाद एक साथ 3 बार ओंकार करते हुए सांसों को लेंगे और छोड़ेंगे। प्रयास करें, जो लोग योग प्राणायाम करते हैं अपने कंठ से श्वास को अंदर खींचने का प्रयत्न करें। जो लोग नहीं करते हैं, जिन्हें नहीं आता है, वो सिंपल सांस लीजिए।
अब हम आज नाभि चक्र के ऊपर क्षीर सागर में विचार विराजित श्री नारायण विष्णु हरि की मूल शक्ति श्री और उसी से उत्पन्न महालक्ष्मी शक्ति, उसी से उत्पन्न अष्टलक्ष्मी शक्ति, उसी से उत्पन्न नवदुर्गा शक्ति, उसी से उत्पन्न दश महाविद्या शक्ति, उसी से उत्पन्न इस ब्रह्मांड की शक्ति, इस मंच की शक्ति, इन सब का ध्यान करते हुए आज हम अगले मंत्र का आवाहन करेंगे और इसका हमें चिंतन मनन भजन करना है, इसलिए इसे हम कंठ चक्र पर धारण करेंगे। तो हमें आज्ञा चक्र से लेकर मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान करना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं स्वादिष्टान चक्र, ओम ऐं ह्रीं श्रीं मणिपुर चक्र, ओम ऐं ह्रीं श्रीं हृदय चक्र, ओम ऐं ह्रीं श्रीं कंठ चक्र, ओम ऐं ह्रीं श्रीं आज्ञा चक्र, ओम ऐं ह्रीं श्रीं। आकाश मंडल से जो कोटि कोटि सूर्य का प्रकाश स्तोत्र हमारे ऊपर आ रहा है, इसके अंदर हमें स्नान करना है। हमारे सहस्त्र चक्र से यह हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र के ऊपर वर्षाव करते हुए हमारे पाँव से लेके बालों तक संपूर्ण शरीर के ऊपर इसकी वर्षा हो रही है। दाएं बाएं ऊर्ध्व पाताल हमारे इस वास्तुमंडल की 10 दिशाओं के अंदर इसका कवच निर्माण हो रहा है। आज हम हमारे इस शरीर को तो कवच में धारण करेंगे ही, किंतु हमारी आत्मा को भी हम एक बहुत अच्छा कवच हम स्थापित करेंगे। बहुत सी बार ऐसे होता है कि हम सहजता में कोई कार्य करते हैं या सहजता में किसी को कुछ बोल देते हैं और वो कार्य होता है, और अब उस समय हमारी स्वयं की चेतना कैसी है, क्या है, और हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, हमारे स्वयं के विचार कैसे हैं, हम किस जगह रुके हुए हैं, इन सब का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ते हुए कभी कभी हमारे ऊपर कोई नकारात्मकता का भाव बन सकता है। इसलिए हमारी आत्मा को भी कवच में हमें रखना बहुत जरूरी है। तो जितना हो सके हमने जो जो लोगों ने आचार्य श्री कार्य का वर्ग किया है, तो अपने आप को हमें सुदर्शन चक्र की छाया में हमेशा रखना है। उसका उपयोग तो जीवन में बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम होवे तब करना है, किंतु अपने आप को उसमें सुरक्षित रखना है। तो आपका ज्ञान का भंडार भी बढ़ता रहेगा, आभा भी बढ़ती रहेगी, तेज भी बढ़ता रहेगा। अब हम नाभि चक्र के ऊपर इस मंत्र को प्रकट करेंगे और यहाँ पर हम सर्वप्रथम इसे प्रकट करने के बाद 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करते हुए माता रानी का आवाहन करेंगे। कंठ चक्र के ऊपर हम इसका आवाहन और स्थापन 9 बार करेंगे और बाकी सभी चक्रों के ऊपर हम 3 बार करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंद रूपाय नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंद रूपाय नमः।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। लगता है मंडल के अंदर कोई चेतना बहुत ही प्रभावी रूप से साधना कर रही है और उसका आभा मंडल ऊर्जा इतना इस मंडल पर छाया है कि जो उच्चारण 3 बार होना था वो यहीं पे 9 बार हो गया। हम संपूर्ण मंडल की ओर से उस चेतना का धन्यवाद करते हैं और कंठ चक्र के ऊपर हम इसे विराजमान करते हैं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। 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 मूलाधार चक्र। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। स्वादिष्ठान चक्र। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। मणिपुर चक्र। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। हृदय चक्र में इसे हम विराजित करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। कंठ चक्र में हम इसे स्थापित करेंगे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। आज्ञा चक्र में ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्यज्ञानानंदरूपाय नमः। सहस्र चक्र से आकाश मंडल से आने वाला जो सूर्य के माध्यम से जो भी स्वर्ण प्रकाश है वह हमारे संपूर्ण शरीर के ऊपर उसका स्रोत बह रहा है। और आज सबसे मुख्य बात यह है कि अश्विन कुमार अपने पुत्रों के साथ आयुर्वेदाचार्य जी ने बोला जाता है यह औषधि का भी कुंभ लेकर आए हैं और यह हम सबके ऊपर, क्योंकि हमें जब कुछ भी करना होता है तो हमारे काया वचन का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी होता है। आज का जो यह उपासना दिवस है यह बिल्कुल टर्निंग पॉइंट है। तो यहाँ पर धन्वंतरी भगवान हमारे मन मस्तिष्क शरीर का शुद्धिकरण करते हैं। यही वह पॉइंट है कि यहाँ पर हमें बहुत सारा कुछ जीवन में मिलता है। अब हमें सोचना है कि हमें उसी में अड़क के रहना है कि आगे चलना है। हमें ना उसी में अड़कना है ना आगे बहुत ज्यादा प्रयास करना है। हमें जो कुछ मिला है उसका सहज सरलता से उपभोग करते हुए, उपयोग करते हुए हमें आगे एक कदम बढ़ाना है। तो अपने आप हमारी तृष्णा वहां पर शांत होती है। जिस तरह से किसी बच्चे को अगर बोल दिया जाए कि इस कटोरी में खीर रखी है और इसे तुम्हें नहीं खाना है तो उस बच्चे का ध्यान बार बार वहां जाता है। किंतु बच्चे को जब माँ बोलती है कि बेटा तुम्हारा कार्य होने पर कभी भी खा लेना, तो बच्चा शाम तक नहीं खाता है। यानी कि उसके मन मस्तिष्क से उसकी वासना खत्म हुई होती है। और उसके बाद यदि वह खाता भी है तो वह उसके अंदर एक
शक्ति को निर्माण करता है, उसके अंदर वह आकर्षण को नहीं, विकर्षण को निर्माण करता है, तटस्थता को निर्माण करता है। तो हमें आकर्षण अच्छी बातों का होना चाहिए और विकर्षण बुरे विकारों का होना चाहिए। तो आज हमने इस मंत्र का स्थापत्य किया है और हमने जो मुद्रा की है, उस मुद्रा को हम एक बार जो है तो नाभि चक्र के यहाँ पर इस तरह से अपने हाथों को, आपने आंखें मूंदी हुई है, लेकिन आप नाभि चक्र के सामने अपने दोनों हाथों को लेकर आ जाइएगा और वहां पर हाथ को रखकर हमें 3 बार इस मंत्र को बोलना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्य ज्ञानानंद रूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्य ज्ञानानंद रूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्य ज्ञानानंद रूपाय नमः। अब अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सामने आशीर्वाद मुद्रा में, जिस तरह से हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, इसी मुद्रा में हमें, आशीर्वाद मुद्रा है लेकिन यह अंगुलियां जुड़ी रहनी चाहिए, अंगुलियां जुड़ी रहने वाली लेकिन आशीर्वाद मुद्रा, मतलब सामने इस तरह से हमें रखना है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्य ज्ञानानंद रूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्य ज्ञानानंद रूपाय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सत्य ज्ञानानंद रूपाय नमः। बिल्कुल शांत चित्त से बैठिए। 30 सेकंड के लिए अपने आज्ञा चक्र से नाभि चक्र पर ध्यान कीजिए, नाभि चक्र से अपने सभी चक्रों पर ध्यान कीजिए, अपने अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक ध्यान कीजिए, दाएं बाएं आगे पीछे आकाश पाताल की ओर ध्यान दीजिए। और आज हमने जो जो बातें बोली है, आपके जीवन में जितने भी लोग हैं, आज उन सारे लोगों के विचार आपके अंदर आएंगे और आपकी अंतर शक्ति से आप इसकी क्या लेवल है इसे सहजता से देख पाओगे। यह एक तरह का हमारा ज्ञान चक्षु खोलने वाला मंत्र है। यह एक तरह से हमें, तो लोग कहते हैं कि ये काजल बना लो, वो काजल बना लो, वशीकरण कर लो, ये कर लो, कोई आवश्यकता नहीं है। उससे भी उपयोग होता है लेकिन उसके एक विधा होते हैं, हर बात का एक अपना तंत्र मंत्र। तंत्र माने क्या है कि कोई भी कार्य अपनी एक प्रोसेस से करना। तंत्र माने ओम फट स्वाहा बोल दिया मतलब तंत्र नहीं हो गया। तंत्र माने क्या है, किसी भी कार्य को उसके सिस्टम से करना, तो वह भी होता है लेकिन हमें किसी सिस्टम के अंदर ना अड़कते हुए, हम यदि इसे कंठ चक्र पर विराजित कर कर आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए नाभि चक्र की ओर हम इसे जोड़े रखते हैं, तो आपको दिखिएगा कि आपके अंतर शक्ति से आपको बहुत सी बातें दिखेगी, समझेगी। तो बिल्कुल 30 सेकंड के लिए शांत रहिए। उसके बाद दोनों हाथों को रफ कीजिए, दोनों हाथों को अपने कंठ चक्र के ऊपर लगाइए। फिर से हाथ को रफ कीजिए, दाया हाथ आगे और बाया हाथ पीछे की ओर लगाइए। और अब हमें यहाँ पर इसी मुद्रा में फिर से प्रार्थना करनी है। हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, आज हमें आपके वजह से जो मंत्र मिला है, आपके छाया छत्र में जो यह ऊर्जा मिली है, यह ऊर्जा मेरे लिए जितनी उपयोग की रहे, मेरे पास रहे, और जिसे जिसे इसकी आवश्यकता है इससे मैं सूर्य देव की ओर प्रस्थापित करता हूँ। तो उसे जहां जहां आवश्यकता है वहां पे आप स्थापित करें, और मुझे जब जब आवश्यकता है, मैं जब जब आह्वान करूं, तब तक प्रकट होकर मुझे मेरा कार्य सिद्धि करे। इस तरह से इस सत्य ज्ञानानंद रूपाय नमः को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ पर आज मंगलवार है, काल रात्रि है, और आज का हमने मंत्र का ये लिया है। मंगलवार के दिन ज्यादातर हम देखते हैं कि माँ दश महाविद्या में भुवनेश्वरी का पूजन का बहुत महत्व है। माँ भुवनेश्वरी का पूजन मंगलवार पूर्णिमा को किया जाता है। जिन लोगों के जीवन में जमीन जायदाद से जुड़े जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जिन लोगों के जीवन में प्रेम संबंध से जुड़े प्रॉब्लम होते हैं, जिन्हें रहने के लिए आशियाना नहीं होता है, या घर बार दुकान होते हुए भी वहां पे वो ऊर्जा नहीं होती है कि जिसके आकर्षण से वहां पे सहजता से कुछ आए, ऐसे लोग आज भुवनेश्वरी देवी की सेवा करें।
भुवनेश्वरी की सेवा मतलब क्या करना है? माता रानी को चुन्नी का अर्पण करना है, अनार का फल अर्पण करना है, अनार नहीं ले सको तो चुकंदर का फल अर्पण करना है। अपने घर पर भी अनार को छोलिए, माता रानी को भोग लगाइए और उसके बाद स्वयं भी खाइए। चुकंदर जो है, चुकंदर का भोग लगाइए। सबसे मुख्य बात यह है कि यह दृश्य अदृश्य रूप से कुल देवी का स्थापत्य करती है, कुल देवी की सेवा होती है। तो जिसके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी है, मैं तो कहती हूँ कि परेशानी नहीं होती है, परेशानी वर्ड मेरे जीवन में ही नहीं है, लेकिन अब लोकाचार में बोलना पड़ता है। मुझे तो यह कहना है कि ईश्वर हमें जो दे रहा है उसे देखने की हमारे पास दृष्टि नहीं है, इसीलिए हम उस चीज को ठीक से देख नहीं पाते हैं और आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो हमें एक अंतर्दृष्टि मिलने के लिए आज के दिन से अगर हम हमारी कुल देवता की सेवा करते हुए 9 मंगलवार का हम उपवास करते हैं। उपवास माने कि आपको भूखा नहीं रहना है, उपवास में सिर्फ आपको आज के दिन है तो चीनी और मिर्ची का उपयोग नहीं करना है। तो आप अगर अपने जीवन में 9 मंगलवार या 9 की संख्या में आप जितना भी करना चाहो अपना संकल्प लेकर, यह अगर आप उपवास करते हो, दिन भर माता रानी का नाम पूजन करते हो, मंगल चंडिका स्तोत्र का अगर आप मनन ध्यान पूजन करते हो, यथाकथित संकल्प लेकर तो 121 बार प्रथम बार करना चाहिए। प्रथम बार 121 बार और बाद में रोज फिर 1 से 3 बार करना चाहिए। तो 9 मंगलवार हमें बिना नमक मिर्ची वाला आहार लेना है। भले ही आप दिन भर खाते रहो, जो भी खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, खाने पीने की चीजें खाओ, जो भी खाओ, उपवास रहने के जरूरी नहीं कि आपको भूखा रहना है, बस आपको इस दिन मिर्ची और नमक का उपयोग नहीं करना है। तो इस बात को ध्यान रखें और इस उपाय को अपने जीवन में कीजिए। और इस मंडल का स्मरण करते हुए, गुरुदेव का स्मरण करते हुए, कुल देवता का स्मरण करते हुए आप इस उपाय को किसी को अगर आप देते हो तो उसका आप बहुत अच्छे से अच्छा उपयोग लेंगे। यहाँ पे बहुत से लोग साधक, उपासक, ज्योतिष है, यदि कोई आपको इसके लिए कुछ देता है वो आपका विषय है। यदि कोई कुछ आपको देता नहीं है, आप सर्व सामान्य भी हो, तो कहना हर मंगलवार को यह उपाय करते हुए एक अनार, एक चुकंदर या एक पालक, जो भी मतलब जो घास होता है वह गौ माता को दीजिए, यही आपकी दक्षिणा है। प्रथम बार केला, यदि आपको अनार ना मिलता है, चुकंदर ना मिलता है तो केला हर जगह मिलता है। तो अनार, चुकंदर या केला, श्रीफल जिसे नारियल कहते हैं, यह माता रानी के चरणों में रखें और लास्ट बार भी यही क्रिया करें। अब इसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आपका विषय है। आप प्रसादी बांटिए, भंडारा कीजिए, 5-7 कन्याओं को खिलाइए, महिलाओं को दीजिए, श्रृंगार का सामान दीजिए, ये सारी बातें जो है, यह सारी बातें हमारे जीवन में एक दूसरे से जोड़ने वाली बात है, इससे प्रेम बढ़ता है। यदि मैंने आपको कोई शब्द से कुछ दिया है या कोई वस्तु दी है, तो वो वस्तु को मैं जब जब देखती हूँ तो मुझे याद आती है। देखिए, हम रास्ते चलते भिखारी को हम बासी बासी देते हैं, वो ऐसे देखते हैं और ऐसे सूंघते हैं और अगर खराब लगता है तो फेंक देते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें कोई बिस्किट का पूड़ा, कुरकुरे का पूड़ा, हम हमारे बच्चों के लिए इतने सारे ड्राई फ्रूट लाते हैं, तो फिर किसी भिखारी को अगर 50 ग्राम हम ड्राई फ्रूट एक महीने में अगर दे देते हैं, पैकिंग अगर देते हैं, तो वो जब भी किसी किराना दुकान के सामने से गुजरेगा तो उसे वह बादाम देखते हुए याद आएगी। दया, याद, दया, याद। आपकी दी हुई चीज का जब जब वो स्मरण करेगा, तब तब ऊपर वाला आपके ऊपर दया करेगा। तो ईश्वर की दया पाने के लिए जिसे भी जो देना है अच्छा दीजिए, नहीं तो उसे अपने जीवन में अच्छा मिले, यह प्रार्थना कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। यथाकथित किसी को कोई बात ना समझ आए तो आप ग्रुप के ऊपर मैसेज डाल सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। और मैं ये नहीं कहती कि हम लोगों की बढ़ाई करनी है, किंतु जो लोगों को कुछ अनुभव हुए हैं, वह दिन भर में कॉलिंग करने से अगर आप 2 मिनट ज्यादा बात को ना फैलाते हुए 1 मिनट 2 मिनट में यहाँ पर बोलते हो, तो बाकी सभी चेतनाओं को जो अदृश्य रूप से कुछ संकेत हो रहे हैं, वो से लोगों को लगता है मेरा भ्रम हो रहा है, किंतु किसी एक का अनुभव सुनकर उसे भी लगेगा कि यह मेरा भ्रम नहीं है, यह साक्षात्कार है। तो आप अपने अनुभव देने की कोशिश करें। ओम श्री
कात्यायनी देवे नमः। ओम श्री आशापुरा देवे नमः। ओम श्री त्रिपुर सुंदरी ललितांबा की जय हो। सब पर माता रानी कृपा बनाए रखे। प्रणाम। ओम प्रणाम। आपका कोटि कोटि धन्यवाद साधकों को, इस मंडल को अद्भुत साधना देने का। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात।